शिव की औलाद हूं मैं। कृष्णेश्वर नाथ, महाकाल बाबा, कुबेर भंडारी मेरे पिता हैं, मैं उनकी औलाद हूं। और जिस दिन बड़ी बीमारी में भी तुम्हारे मुख से यह निकलना चालू हो जाए कि वो शंकर मेरे पिता हैं, तो फिर पिता तुम्हारा इलाज अच्छा करा देगा, चौथे स्टेज में भी तुमको ठीक करा कर घर में बिठा देगा। वो शिव, वो शंकर। और जब बड़ी बीमारी से अगर आप बच जाएं, बाबा की कृपा हो जाए, बहुत करुणा। अभी अभी हम मीडिया पर देखते हैं कि उसमें कई लोग बता रहे हैं कि 2026 से 2029 तक बड़ा भारी रहेगा, इतने लोग निपट जाएंगे, इतने लोग सुलझ जाएंगे। हम सबसे कहते हैं, सबने बताया कि एक ये 2026 से लेकर 2029 तक इतने मरेंगे, ऐसा उपद्रव होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हम सब मान रहे हैं, हम सारी पुराणों के भी मान रहे हैं कि बोल दिया उन्होंने, लिख दिया उन्होंने कि ये चीज होगी। पर इतना भी हम विश्वास के साथ कहते हैं, 2026 से लेकर 2029 तक एक दिन भी शिव महापुराण की कथा मत छोड़ो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो। कथा मत छोड़ो तुम एक दिन भी। मोबाइल में जिसमें मिल जाए तुम्हें, फेसबुक, यूट्यूब, तुम शंकर की कथा को सुनना चालू कर दो। दुनिया में कितना भी उपद्रव होगा, पर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं। उसको पिता मान लो ना। उसको अपना पिता मानो। और जब हम उसको पिता मानेंगे तो हमारे भीतर का भाव अपने आप जागे। हमारे जितने रोग हैं, हमारी जितनी तकलीफें, हमारे जितने दुख हैं, सब शिव के हो। हमारा है ही क्या। वो एक गाने की लाइन हमारे निखिलेश जी कहते हैं ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, क्या है? मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। अभी भी तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि मेरा तो कुछ भी नहीं। इतने चतुर हो तुम लोग, जरा विचार कर लो। अभी भी तुम्हारे को लग रहा है सब कुछ मेरा, तो तुम्हें बोलना चाहिए सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। क्यों बाहर वालों, ठीक हो? तुम भी बोल दो, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये मेरा है क्या? संसार में जो कुछ मिला, ये सारा जीवन का हर पल 21,600 श्वास जो रोज मिलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में मिले हैं, और ये 21,600 श्वास जो मिल रही है, ये सब शिव की तो है। भय से मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की भक्ति। भूख, भोजन और भय, ये तीनों भगवान की भक्ति से चले जाते हैं। भय चले गया ना तो जीवन का सब कुछ हो गया। आज के जमाने में व्यक्ति भय से ग्रसित है, भय से।
एक बहुत बड़ा ऑफिसर इनकम टैक्स वाला जीएसटी का और तुम्हारी दुकान पर आ जाए और आते से ही बोले लाओ जरा फाइल दिखाओ, कुत्ते में तो चक्कर खा के नीचे गिर जाओ। मां नहीं है तो वो माए का सूना है, वो माए का सूना है। मायके में सब है और मां नहीं है तो माए का सूना है। मायके में मां का होना जरूरी है और अपने घर के मंदिर में महादेव का होना जरूरी है, वरना मंदिर भी सूना, वरना मंदिर भी सूना। मंदिर की श्रेष्ठता शेर धाड़ा, उसकी आवाज जितनी दूर तक जाती है वहां तक जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भाग जाते हैं। बोलो भागते कि नहीं भागते? भय लगता है? तुम्हारे यहां पर इधर महाराष्ट्र में बंदर आते हैं कि नहीं आते हमको नहीं मालूम, पर बड़ा बंदर, एक बड़ा सा बंदर आके जो हूप भरता है तो छोटे छोटे बंदर सब भागने लगते हैं। सिंह ने गर्जना करी, शेर ने गर्जना करी तो जितने जीव थे सब भागे। शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होती है, जितनी दूर तक आवाज जाती है वो पूरे जितने भी अशुभ कार्य हों, जितने भी गलत हों, गलत विचार हो, गलत दृष्टि हो, गलत सोच हो, किसी ने टोना करा, टोटका करा, कोई गलत काम करा, किसी के भी ऊपर कुछ भी हुआ हो, सजने संवरने की चमकने नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। बार बार स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को 5 बार हम लोग पुकारते। 5 बार क्यों? शिव महापुराण के बीच में जब स्तुति करी जाती है, आंख बंद कर कर बैठा जाता है, भोला सब दुख काटो मेरा, तब बोला जाता है तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं की गर्जना क्यों करी जाती है? क्योंकि इतने जो भक्त आते हैं इनके जितने दुख हैं, तकलीफ हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो, जब हम उच्चारण 5 बार करते हैं तो ये शब्द हमारे शिव पंचायत में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? शिव पंचायत। शिव पंचायत में कितने देवता हैं? 5। शिव पंचायत में 5 देव, 5 देव। और शिव पंचायत के अंदर जो 5 देवता हैं, भगवान शिव, दुर्गा भवानी, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान नारायण, ये शिव पंचायत के 5 देव हैं। और जब हम देखते हैं, जब हमारे भीतर ये भाव प्रकट होता है कि जब हम भगवान शंकर का 5 बार भगवान शिव का नाम लेते हैं, 5 बार उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम और आप 5 बार जब उच्चारण करते हैं तो हमारा वो उच्चारण करा हुआ शब्द, मंत्र शिव पंचायत के अंदर चला जाता है। और जिसने भले आस्था चैनल के सामने बैठकर बोल रहे हो, चाहे फेसबुक पर बोल रहे हो, चाहे यूट्यूब पर बोल रहे हो, चाहे भगवान के मंदिर में बोल रहे हो, यहाँ तक हम कहेंगे
अगर दिन भर में 5 बार भी आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया और तुम्हारा कोई दुख है तो वो शिव पंचायत में जाता है और भगवान शंकर की वो पंचायत में हमारे दुख को काटने की तुरंत अपील लग जाती है और हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाता है अपने आप। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। शिव पंचायत में बुरी है। बहुत शिव पंचायत के बहुत कम मंदिर होते हैं, बहुत कम मंदिर। शायद मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में भी कहीं शिव पंचायत के, हो सकता है बने हो या पुराने 1-2 मंदिर हों जिसमें भगवान शिव, माँ दुर्गा भवानी, गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान और भगवान विष्णु उस मंदिर के अंदर। नारायण शिव पंचायत और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का अविरल स्मरण। तो हम निवेदन करेंगे आप सबसे, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल से, फेसबुक, यूट्यूब पर और इस पवित्र प्रांगण में बैठकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनसे कहेंगे रात्रि को सोने से पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुबह 5 बार जब हमारी शुरुआत हमारी जिंदगी की हम करें तो हमारे जीवन में सफलता मिलती है। एक पत्र है, सुदक्षण, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था सुदक्षिणी। भगवान शिव के बड़े उपासक थे, आराधना करते थे दोनों पति पत्नी शंकर जी की, साधना में लगे रहते थे, भजन में लगे रहते थे, अच्छा कर्म करते थे, बेकार कर्म कभी नहीं करा। इतने अच्छे राजा थे सुदक्षण की रात्रि के समय पर रूप कपड़ा वगैरह ओढ़कर, मुंह ढाककर, पूरा शरीर ढाककर जाते थे और लोगों का दुख देखते थे कि इनको क्या तकलीफ है और सुबह उसका दुख निवारण कर देते थे। हर हर कौन? राजा सुदक्षण। नियम था। एक दिन राजा सुदक्षण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में रूप बदल कर जा रहे थे, कपड़ा ओढ़े हुए थे, रूप बदला हुआ था और लोगों का दुख देखने जा रहे थे कि इनका निवारण करना है, और चलते चलता रास्ता उनका भटक गया। रास्ता भटका, एक ऋषि के आश्रम में, एक संत के आश्रम में पहुंच गए। रात का समय था, बहुत तेज भूख लग रही थी, बहुत तेज, और इतनी तेज भूख लग रही थी। कहाँ राजा ने अपनी रानी सुदक्षिणी से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए, भूख लग रही। रानी कहती है इतनी भय रात्रि में, इतनी भयंकर रात्रि है, कहाँ से क्या मिलेगा। सामने एक संत की कुटिया नजर आई, उस कुटिया में प्रवेश कर गए। डलिया में फल रखे थे, दरवाजे के बाहर उन फलों को राजा रानी ने खाना प्रारंभ कर दिया। सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में फल खा रहे थे, और सुदक्षिणी के साथ में जब उन्होंने फल खाए, फल खाने के बाद उन्होंने सोचा जिसके यहाँ के फल खाए हैं उसको प्रणाम तो कर ले, जिसको यहाँ का फल खाया है उसको प्रणाम तो करें, नमन तो करें। तो राजा सुदक्षण अपनी धर्मपत्नी सुदक्षिणी के साथ में संत के चरणों को छुआ, नमन करा, संत के नेत्र खुल गए। कौन पथिक है भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? सुनो भाई, इतनी रात को कौन पथिक आया है? हमको लगता है तुम भूखे हो गए, डलिया में फल रखे हैं, खा लो। राजा सुदक्षण और सुदक्षिणी ने कहा बाबा जी हमने फल तो खा लिए, केवल आपको प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपके यहाँ ये फल इतने मीठे कैसे? एक भी फल खट्टा नहीं है, एक भी फल बेकार नहीं है।
संत उठकर बैठ गए, उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत अच्छा है, हमारा जो राजा है बहुत अच्छा है, खूब दान करता, धर्म करता, पुण्य करता, शिव की आराधना करता, भगवान का भजन करता, कृपा उसके ऊपर शिव जी की बनी हुई है, तो उसकी प्रजा खुश रहती है, इसलिए हमारे यहाँ की भूमि भी मीठे फल देती है। अच्छा, और मान लो तुम्हारे यहाँ का राजा अगर बेकार कर्म करेगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। राजा सुदक्षिण ने विचार करा, जरा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रैक्टिकल तो करें। और प्रैक्टिकल करते रहे। एक महिला ने, एक जीजी ने लिखा कि मैंने भी आपकी कथा का प्रैक्टिकल करा। देखो उसने पत्र में लिखा है, मेरा नाम प्रिया, भगवान नारायण को शक्ति पीठ के रूप में। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति का स्वरूप। नवरात्रि में 5 दिवसीय कथा रहेगी, फिर वो कथा आगे 3 से है ना, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जलगांव में रहेगी। फिर